Hi, we cannot all do great things, but we can do small things with great love. Today is 30th of March 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तुंगभद्रा रिवर पे ये कुरनूल सिटी आंध्र प्रदेश का लोकेटेड है। जैतक फोर्ट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही ये वॉशिंग मशीन क्लीन कर पाती है क्लोथ्स को। 2.25 बिकॉज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर वी, दैट इज 1.5 टाइम्स बढ़ेगा तो 1.5 इंटू 1.5 दैट इज 2.25। पार्सेक, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ लेंथ। व्हाट इज पार्सेक? सन से अर्थ की डिस्टेंस होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अगर हम इस डिस्टेंस में 1 एंगल ऐसे मूव करते हैं तो ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है दैट इज कॉल्ड दिस पार्सेक, एंगल इन सेकेंड्स ऑफ आर्क। देन इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए उसका नाम होता है ऑल्टीमीटर। सो दीज आर 6 आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं व्हाट इज द बेस ईयर? बेस ईयर क्या है टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया? which state in India is the major producer of mulberry silk? which 5-year plan? बिफोर नीति आयोग हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन में 5-5 साल के ऐसे 5-year प्लान होते थे। तो विच 5-year प्लान इज ऑल्सो नोन एज गाडगिल योजना। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। इट एम्स एट मेंटेनिंग हाउ मच ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। ये रिपोर्ट आती है हर 2 साल में फॉरेस्ट पॉलिसी की कि कितना एरिया हमें फॉरेस्ट में मेंटेन रखना है। विच अथॉरिटी रेगुलेट्स इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया? इंश्योरेंस। When the productive capacity of the economic system of a state is inadequate to create sufficient number of jobs, तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं? जैसे साइक्लिक होते हैं, सीजनल होते हैं, फंक्शनल होते हैं और सिस्टमेटिक। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट जो हैं ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है इस टाइप की कैटेगरी का? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है फास्टिडियस, दैट मीन्स केयरफुल इन ऑल डिटेल्स, बहुत बारीकी से काम करना। मेटिकुलस, वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज। क्विंटेसेंशियल का मतलब होता है रिप्रेजेंट कर रहा है मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिटी और क्लास। क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल है वो। सैंग्वाइन, सैंग्वाइन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है, स्पेशली बैड सिचुएशन में। रैपर्ड, गुड रैपर्ड, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, दैट इज हार्मनी। स्टार्टलिंग, स्टार्टलिंग का मतलब होता है बहुत सरप्राइजिंग है, एस्टोनिशिंग है, रिमार्केबल है। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का ऑफ है बिकॉज कल होली था। सो आई ट्राई टू लुक एट देयर डिजिटल वर्जन, बट इसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा न्यूज़ है नहीं और ये सारी न्यूज़ कल के न्यूज़पेपर में कवर हो ही जाएगी। सो लेट अस ट्राई टू डू समथिंग एल्स टुडे। बहुत दिनों से आई वाज ट्राइंग कि हम एक टॉपिक बेस्ड वीडियो बनाते हैं। टॉपिक बेस्ड मीन्स एक टॉपिक लेते हैं, उसमें उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होते हैं सो दैट वो टॉपिक प्रिपेयर हो जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज हमने 2 टॉपिक प्रिपेयर किए हैं। एक है दिस स्वेज कैनाल एंड सेकेंड इज दिस 50 ईयर्स ऑफ बांग्लादेश। प्राइम मिनिस्टर का अभी रिसेंट विजिट हुआ था। इस 2 डे विजिट को हिस्टोरिकल और क्या पर्सपेक्टिव है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस का, विल ट्राई टू हैव अ लुक। एंड ये रेगुलर सेक्शन है सीसेट के सॉल्यूशंस एंड सम क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज 2 टॉपिक्स इन डिटेल। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं स्वेज कैनाल का। फॉर दैट लेट अस लुक एट दिस मैप। ये अर्थ है हमारा और ये है हमारा इंडिया। नाउ सी, इंडिया के राइट में है बे ऑफ बंगाल और लेफ्ट में है अरेबियन सी और साउथ में है ये पूरा इंडियन ओशन। ओशन बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारे सीज पॉसिबल है। अब अगर हम टूवर्ड्स लेफ्ट जाते हैं तो ये अरेबियन सी है, फिर कॉन्टिनेंट आता है अफ्रीका और अफ्रीका के बाद यहाँ पर आता है यूरोप। सो अगर किसी को यूरोप से इंडिया आना है तो उसको पूरा केप ऑफ गुड होप से ट्रैवल करते हुए आना पड़ेगा, अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट से।
अगर वो इसको किसी तरह बाईपास कर दे सी रूट को, तो बहुत टाइम और फ्यूल और एफिशिएंसी आ जाएगी बिजनेस एंड ट्रेड में। सो फॉर दैट एक नया रास्ता ढूंढा था, और वो नया रास्ता था दिस रेड सी, और रेड सी से ये सुएज कैनाल। तो ये वर्क कैसे करता है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया से अरेबियन सी में जाएंगे, अरेबियन सी से दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से हम गल्फ ऑफ अडन में आते हैं, गल्फ ऑफ अडन से हम क्रॉस करते हैं दिस जिबाउटी, जिबाउटी बाबल मंडप। देन यहां से हम आते हैं इस रेड सी में, ये रेड सी है, सऊदी अरेबिया और दिस साइड अफ्रीका, इन दोनों के बीच में रेड सी है। रेड सी से और फर्दर आगे बढ़ते हैं तो आता है सिनाई पेनिनसुला, दिस इज सिनाई पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों है, बिकॉज एक तरफ इसके सी है गल्फ ऑफ स्वेज, और यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा है, और गल्फ ऑफ अकाबा मतलब ऊपर फिर इजराइल आ जाएगा। सो दिस इज अ पेनिनसुला, और नीचे रेड सी है। हम गल्फ ऑफ अकाबा के बजाय अगर गल्फ ऑफ स्वेज में जाएंगे तो ये स्वेज गल्फ होगी। स्वेज गल्फ में हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो बीच में एक लैंड का पोर्शन आ जाता है, सी यहाँ ऊपर मेडिटेरेनियन है और नीचे गल्फ ऑफ स्वेज है। अब बीच में लैंड का पोर्शन आ गया, तो क्यों ना हम इस लैंड के पोर्शन में एक कैनाल डेवलप कर लें, कैनाल बिल्ड कर लें, सो दैट ये मेडिटेरेनियन सी गल्फ ऑफ स्वेज से कनेक्ट हो जाए, और गल्फ ऑफ स्वेज रेड सी से, और रेड सी फिर दिस अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन से। सो दिस इज स्वेज कैनाल, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, स्वेज कैनाल है ये सी। स्वेज कैनाल से हमने एक मैनमेड ऐसे कैनाल डेवलप किया। इसमें हमारे को पहले से थोड़ा हेल्प था कि यहाँ पे ये दो लेक्स थी, ग्रेट बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक एंड स्मॉल, ये बिटर लेक है। फिर हमने फर्दर बीच में लेक आई, फिर लेक से हमने और फिर कैनाल्स डिग किया, कैनाल्स डिग किया, और फिर हम आते हैं दिस पोर्ट सैड में, और ये जो पूरा एरिया है दिस इज इजिप्ट। अब सी ये जो बिटर लेक है, बिटर लेक है, दिस इज अ वास्ट बॉडी, तो यहाँ तो प्रॉब्लम होगा नहीं। बट अगर ये जो मैनमेड बॉडीज हैं, नैरो कैनाल्स हैं, और ये भी काफ़ी पहले बनी हुई है, तो यहाँ पर जब हैवी शिप्स मूव करती हैं तो बिकॉज ऑफ सम विंड और सम एक्सीडेंट उस एक पर्टिकुलर शिप ने वहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया, और इससे पूरा ट्रेड स्टॉप हो गया दिस स्वेज कैनाल के थ्रू जो हो रहा था। दिस इज दिस रीसेंट स्वेज कैनाल क्राइसिस। सो दिस इज अवर अर्थ, ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका है और ये यूरोप है। तो स्वेज कैनाल हमें हेल्प करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करने के लिए, गल्फ ऑफ स्वेज को दिस पोर्ट सेट दैट इज मेडिटेरेनियन सी। सो दिस इज स्वेज कैनाल। नाउ लेट अस क्विकली हैव अ लुक एट सम फैक्ट्स, जैसे कि ये एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है, वाटरवे है, सी गल्फ ऑफ स्वेज से आया, ग्रेट बिटर लेक, देन दिस इज पोर्ट सेड, तो दिस इज एन आर्टिफिशियल वाटर वे। देन ये इस्थमस ऑफ स्वेज इन इजिप्ट इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है, ये सेपरेट करता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एशिया से, सी यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ अफ्रीका है, और यहाँ पे एशिया है। देन ये शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट है यूरोप और एशियन रीजन का, और वर्ल्ड का जो 12% वर्ल्ड ट्रेड है ना वो बाय वॉल्यूम इस कैनाल के थ्रू पास होता है। तो सी इससे टाइम बच रहा है, डिस्टेंस बच रहा है, फ्यूल एफिशिएंसी आ रही है। अगर लंदन से नॉर्मली हमें ऐसे ट्रैवल करके आना है तो सी लॉन्ग रूट ट्रैवल करना पड़ेगा, बट अगर हम स्वेज कैनाल के थ्रू आएंगे तो 7200 माइल्स ही हुआ, दैट इज हमने सेव कर लिया 11,600, और यहाँ पे 19,800 था। तो वी सेव्ड टाइम, फ्यूल एंड दिस डिस्टेंस। अब यहाँ जो कैनाल बनाना था इसका आइडिया किसके पास आया, इसका आइडिया आया फ्रेंच के पास। तो फ्रेंच ने स्टार्ट किया यहाँ पे स्वेज कैनाल कंपनी, और इसमें ब्रिटिश की भी बैकिंग थी। ऐसे करके इन्होंने 1859 टू 1869 के दौर पे ये कैनाल बनाया। इस कैनाल के लिए इन्होंने 99 ईयर का लीज लिया, मतलब 99 ईयर्स तक इसका जो ऑपरेशन वगैरह है वो फ्रांस और ब्रिटेन के पास रहेगा। बट आफ्टर 99 ईयर यहाँ पे एक नया क्राइसिस डेवलप होगा। बट फॉर नाउ 17 नवंबर 1869 को ये ऑफिशियली ओपन हुआ। एक्सटेंड किया इसने नॉर्दर्न टर्मिनस पोर्ट सेड का सदर्न टर्मिनस पोर्ट टेफिक एट द सिटी ऑफ स्वेज, तो ऐसे इसने कनेक्ट कर दिया। टोटल लेंथ इसकी 193 किलोमीटर थी। नॉर्दर्न सदर्न एक्सेस चैनल को इसने कनेक्ट किया। ऑयल, नेचुरल गैस, कार्गो शिपमेंट, इजिप्ट का ये मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी बना। सो पोर्ट जो स्वेज कैनाल है इसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वैल्यू है। इसीलिए प्रीलिम्स में एक ये सवाल आया था, आंसर दिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है,
Between India and East Asia, the navigation time and distance can be greatly reduced by which of the following? पहला स्टेटमेंट, जब भी ऐसे सवाल होते हैं ना, अभी हम 25 मिनट 25 क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट करेंगे. हैव अ लुक एट प्रीवियस ईयर्स वीडियो. 50 सेट्स हैं उसमें. पीवाईक्यू भी है 2011 से 2019 और डेली के 25 मिनट 25 क्वेश्चंस. तो सी, पहला स्टेटमेंट है डीपनिंग द मलक्का स्ट्रेट बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, बट ये तो रेलेवेंट नहीं है. ओपनिंग अ न्यू कैनाल अक्रॉस द क्रास थमस बिटवीन द गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी. तो इस टाइप के सवाल आते हैं. रेलेवेंट वगैरह. आप बताओ इसका आंसर क्या होगा. करेक्ट स्टेटमेंट बताइए. ईस्ट एशिया, इंडिया एंड ईस्ट एशिया में नेविगेशन एंड टाइम रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें. तो यहाँ पे बात है ऐसे स्ट्रेट्स का. तो स्ट्रेट्स, पैसेज, नेवल वाटरवे, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. अक्सर इनसे रेलेवेंट क्वेश्चन आए हैं. तो ऐसे ही गल्फ ऑफ स्वेज से भी क्वेश्चन बन सकता है. एक निकारागुआ कैनाल है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ स्वेज कैनाल, जैसा कि हमने देखा 99 ईयर का लीज था, ब्रिटेन एंड फ्रांस को मिला. जुलाई 26 1956 में इजिप्ट के उस टाइम के लीडर थे गमाल अब्दल नसीर. इन्होंने कहा ये लीज खत्म हो रहा है अभी, अब मैं स्वेज कैनाल को नेशनलाइज कर देता हूँ. मतलब ये जो कैनाल है वो इजिप्ट की प्रॉपर्टी होगी और इजिप्ट इससे रेवेन्यू इनकम जनरेट करेगा. इस बात पे इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने इन्वेजन किया इजिप्ट का. और फिर बाद में इंटरनेशनल प्रेशर आया, यूनाइटेड नेशंस बन गया था बिकॉज 1945, और यूएसए ने भी यहाँ पे दिस इजिप्ट का सपोर्ट किया. तो इजराइल, ब्रिटेन एंड फ्रांस को अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी पड़ी. प्रेशर इन पे आया, सैंक्शंस की वार्निंग आई, तो इनको अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी पड़ी. अब ये जो इवेंट था ना, ये 1945 तक हमने देखा था ब्रिटेन एक बहुत बड़ा सुपर पावर था, बहुत बड़ा कॉलोनियल पावर, इंपीरियलिस्ट था. ये जो इवेंट हुआ इजिप्ट का, इसके बाद ब्रिटेन का डाउनफॉल कहा जाता है. तो यहाँ पर फॉर टाइम बिंग इनकी फोर्सेस हटाई गई, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉय हुआ. ये सिग्निफाई करता है, दिस स्वेज कैनाल क्राइसिस ऑफ 1956 सिग्निफाई करता है एंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन्स रोल, इसकी सुप्रीमेसी का डिक्लाइन एज अ वर्ल्ड पावर. और इसी पे फिर यूपीएससी मेंस में एक सवाल आया था, 2014 का मेंस का सवाल है, elaborate upon the events that led to the Suez Canal crisis in 1956. How did it lead to final blow to Britain's self-image as world power? Because 1945 के बाद already decline था और ये अब final blow हुआ. Discuss the relevance of Suez Canal in the contemporary times. इसको थोड़ा modify कर दिया है. So answer this question. This is the only question for today. अब क्या होता है, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स आती है, फिर बाद में इनका भी विड्रॉवल होता है. इजराइल यहाँ पे फिर से ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है सिनाई पेनिनसुला को, और अरब इजराइल वॉर भी होता है. द पॉइंट इज, ये जो कैनाल है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है. और यहाँ अक्सर ऐसी बम्पी दिस राइड्स हुई है, लॉन्ग बम्पी हिस्ट्री है इसकी. अब इसमें फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2021. अब ये एक बहुत बड़ी शिप है. ये शिप कैनाल में ऐसे ट्रैवल कर रही थी, अचानक एडवर्स यहाँ पे विंड्स आ गई, विंड डायरेक्शन, और ह्यूमन एरर भी हो सकता है, फाइनल रिपोर्ट्स हमें पता नहीं है. तो ये शिप क्या हुआ, ऐसे करके इसने ब्लॉक कर दिया इस पूरे पैसेज को. शिप ने ब्लॉक कर दिया पैसेज को, तो यहाँ पे स्वेज कैनाल का पूरा दिस हॉल्ट हो गया ऑपरेशन. और बिकॉज दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट कैनाल, इससे ट्रैफिक जैम लग गया यहाँ पे. मार्च 23 में वेदर ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण जाइंट कंटेनर दिस एमवी एवर गिवन एन रूट था चाइना टू द नीदरलैंड्स, ये स्टक हो गया यहाँ पे नैरो स्ट्रेचेस में, और इसके कारण ट्रैफिक ब्लॉक हो गया. अब ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे कैनाल बनाया, कैपिटलिज्म हुआ, कोलोनियलिज्म हुआ, फ्रांस का रोल हुआ, ब्रिटेन का रोल हुआ, दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ कैपिटलिज्म, कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म. और कैपिटलिज्म के रेस्पॉन्स में ही आया था सोशलिज्म, और सोशलिज्म आता है तो नाम आता है दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स. इंटरेस्टिंगली इसमें एक लाइन यहाँ पे अभी फ्लोट हो रहा है. यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि स्वेज कैनाल ब्लॉक हो जाए, एडिशनल कैपिटल विल हैव टू बी ऑब्टेन मनी मार्केट, तो एक पूरा क्राइसिस बन सकता है. एंड वही हुआ अभी दिस 2021 में. द पॉइंट इज, दिस कैनाल इज इम्पॉर्टेंट, दिस कैनाल इज इम्पॉर्टेंट, और इस कैनाल में सेफ्टी मेजर्स लाना ज़रूरी है. एंड द पॉइंट इज, ओवर डिपेंडेंस होना भी इज़ नॉट राइट. जैसे हम इंडिया है,
हम बहुत सारा ऑयल वगैरह इंपोर्ट करा रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री से ईरान से, और ईरान और चाइना के क्लोजर टाइज हो गए। इराक से करा रहे हैं, इराक में क्राइसिस हो गया, गल्फ वॉर हो गया। द पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओवर डिपेंडेंस ऑन दिस स्वेज कैनाल इज नॉट एट ऑल गुड। सो दिस इज जस्ट अ टेक ऑन दिस स्वेज कैनाल, और अभी इसमें रिसेंट क्या डेवलपमेंट हुआ है, हमें ये आंसर आज प्रिपेयर करना है। इलेबोरेट द इवेंट स्वेज कैनाल क्राइसिस, 2021 का नहीं, 1956 का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज 50 ईयर्स ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश है। नाउ लुक एट द ज्योग्राफी। बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश तीनों साइड से इंडियन टेरिटोरी से यहाँ पे घिरा हुआ है, और यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग है म्यांमार के लिए। चिटगोंग बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। चिटगोंग आर्मी रेड हम हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ये इसकी कैपिटल है ढाका। तो पहले टाइम पे ये पूरा बंगाल हुआ करता था, यूनाइटेड बंगाल। यूनाइटेड बंगाल हुआ तो ये टूवर्ड्स दिस वेस्ट है, तो ये वेस्ट बंगाल हो गया। ये टूवर्ड्स ईस्ट था तो ये ईस्ट बंगाल हो गया। तो ये वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ तो ये जो ईस्ट बंगाल है ये सेपरेट कंट्री बन गया, और इस कंट्री का नाम बना दिस ईस्ट पाकिस्तान। और जो मेन इधर वाला था वो बन गया दिस वेस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ जो पॉपुलेशन थी वो बंगाली स्पीकिंग ज़्यादा थी, और जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ईस्ट पाकिस्तान पे एट्रोसिटीज़ भी कर रहा था, और इनको सेकेंड टीयर सिटीजन्स बना के रख दिया। तो इससे ऑब्वियसली यहाँ पे रिसेंटमेंट हुआ। ये जो एरिया है ना, ये पूरा डेल्टा लैंड है बहुत सारी रिवर्स का, तो दिस इज़ अ वेरी फर्टाइल एरिया। पॉपुलेशन भी है, फर्टाइल भी है, और ग्रोथ इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट्स भी है। तो इन्होंने कहा हमें ज़्यादा राइट्स चाहिए, ज़्यादा राइट्स चाहिए। तो फिर प्रोटेस्ट चालू हो गए यहाँ पे। मुक्ति बाहिनी आई। मुक्ति बाहिनी क्या थी? ये आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने फॉट किया अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। गुरिल्ला रेजिस्टेंस मूवमेंट हुआ। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, म्यांमार में क्रैकडाउन हो रहा है, तो हमारे मिजोरम स्टेट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो रहा है माइग्रेंट्स का। ऐसे ही 1971 में भी इवेंट्स हुआ। Many thousands and thousands of Bangladeshi started coming to India. और वाई? बिकॉज बांग्लादेश के इनसाइड बहुत ज़्यादा सिविल वॉर टाइप सिचुएशन थी। तो 1971 में इसी बैकड्रॉप में इंडिया ने इसको सपोर्ट किया बांग्लादेश को। 1971 में ही इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ। 16 दिसंबर को हमने उसमें जीत हासिल की। विजय दिवस इसको सेलिब्रेट करते हैं। वेस्ट जो पाकिस्तान था वो रह गया पाकिस्तान, और जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बन गया बांग्लादेश। ये था ईस्ट पाकिस्तान, ये बन गया बांग्लादेश। 26 जनवरी 2021 को बांग्लादेश की जो ट्रूप थी इसने पार्ट किया 72nd रिपब्लिक डे परेड इंडिया में, विच एक काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये इवेंट। 16 दिसंबर 1971 को चीफ ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस और 93,000 सोल्जर्स इन्होंने सरेंडर किया अनकंडीशनली। अलाइड फोर्सेस जिसमें इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी इन ढाका थी। दैट इज़ वाई प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था अभी 2 डे विजिट में कि बांग्लादेश की जो लिबरेशन है इसमें इंडियन सोल्जर्स ने भी अपना ब्लड दिया है। तो इस तरीके से बांग्लादेश आज़ाद हो गया। अब बांग्लादेश जब बना तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नेम है शेख मुजीबुर रहमान का। ये वहाँ के लाइक फाउंडिंग फादर आप कह सकते हो, फादर ऑफ द नेशन। तो 1971 में दिस बांग्लादेश बना। एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, बट 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हो गया, और इसके बाद मिलिट्री रूल आया, और फिर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस यहाँ पे सोवर होना चालू हो गए। शेख मुजीबुर रहमान की ही डॉटर है शेख हसीना, जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। देन मिलिट्री टर्मोइल हुआ, डिस्टेंसेस आए, फिर फाइनली वापस डेमोक्रेसी रीस्टोर हुआ, और पिछले कुछ टाइम से शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। इस ड्यूरेशन में प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ शेख हसीना इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशंस इंप्रूव होना चालू हुए, और आज की डेट में हम बोल सकते हैं वी आर एंजॉइंग कॉर्डियल रिलेशंस। अब लेट अस टॉक अबाउट सम इश्यूज और सम पॉइंट्स कन्वर्जेंस के, और जहाँ पे डाइवर्जेंस है इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस में। हम जब भी दो कंट्री की बात करते हैं ना, तो वो हम बात करते हैं कुछ थीम्स में, जैसे डिफेंस हुआ, बॉर्डर हुआ, रिवर्स या कोई ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी का क्या एंगल है, कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी क्या है, एनर्जी का क्या है, रोड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी क्या है, इंटरनेशनल इश्यूज में दोनों कंट्री का क्या स्टैंड है, कॉन्फ्लिक्ट एरिया है तो क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, कल्चरल क्या है। तो इन सब टॉपिक्स पे लेट अस हैव अ क्विक लुक। डिफेंस की बात करें तो एक्सरसाइज संप्रीति होती है आर्मी के साथ, एक्सरसाइज मिलान होता है नेवी के साथ।
बॉर्डर में देखें तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो इंडिया की है ना वो है बांग्लादेश के साथ। ऑल्दो ये छोटा दिखता है बिकॉज ये जिगजैग है इस टाइप से, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। सेकंड किसका है बॉर्डर में और थर्ड किसका है ये आप बताओ, सेकंड एंड थर्ड। तो 4096 किलोमीटर लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। यहाँ बीएसएफ गार्ड हो रहा है, बोल्ड क्यूआरटी है, लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट अभी रिसेंटली हुए थे, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव, सो दैट जो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट है उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, बॉर्डर रिलेटेड यहाँ पे एक सर्टेनिटी आ गई और एक सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स। सिमिलरली जो ओशन है, सी है, यहाँ पर भी एक्सचेंजेस हुए और यहाँ ओशन जो है डीमार्केशन हुआ और ये एरिया भी अब सेटल हो चुका है। तो बॉर्डर्स अगर पीसफुल होती है ना तो कंट्री अपने आप दोनों दिस क्लोजर टाइज होने लग जाते हैं, तो विच इज़ द गुड थिंग, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर सेटलमेंट हो गया है। रिवर्स की बात करें तो बहुत सारी कॉमन रिवर्स हैं, 54 अमंग 54 समथिंग। गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा इंपॉर्टेंट रिवर है, वाटर शेयरिंग की इसमें बात होती है। तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग एक बोन ऑफ कंटेंशन है। इकोनॉमी की बात करें तो बांग्लादेश का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया है। साफ्टा 2011 ड्यूटी फ्री मतलब बिना किसी टैक्स के, कोटा फ्री मतलब जितना अमाउंट आना है उतना एक्सपोर्ट कर सकता है बांग्लादेश। ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस है बांग्लादेशी गुड का। बांग्लादेश की जो स्ट्रेंथ है वो अपैरल है, कपड़ा बनाने में बांग्लादेश इज रियली गुड। चाइना के बाद बांग्लादेश का नंबर आता है अपैरल, और इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जनरेट होता है। माइक्रो क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशन है बांग्लादेश का वो भी प्रेज वर्दी है। माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटे छोटे लोन्स देते हैं, स्मॉल टिकट लोन्स, और ये डूबते भी नहीं है, रिकवरी भी ईजी आती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो दीज आर सर्टेन लेसन्स जो इंडिया बांग्लादेश से सीख सकता है। बॉर्डर हार्ट्स भी हैं। कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी की देखें तो अभी ये हल्दीबारी टू दिस चिलाटी रेल लिंक वापस रीस्टोर हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे ये है दिस अगरतला टू अखौरा है, देन हैव अ लुक, ये सारी जो हैं ये रेल लिंक्स। बांग्लादेश इंपॉर्टेंट इसलिए है कनेक्टिविटी से बिकॉज सी, अब जैसे हम कोलकाता में हैं, हमको जाना है से आइसबॉल जाना है, इम्फॉल जाना है, अगरतला जाना है, तो हमारे पास रूट क्या होगा, या तो सी से हम जा नहीं सकते, हम ऐसे होके जाएंगे। और फिर ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर आता है जिसको चिकन नेक भी बोलते हैं, ये बड़ा नैरो हो जाता है। तो सी द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करना पड़ा हमें ऐसे। बट अगर समहाउ हम बांग्लादेश से ऐसे रूट बना ले तो सेकंड रूट ये हो सकता है, डिस्टेंस, टाइम, एनर्जी कितना सेव हो जाएगा। दिस इज द ज्योग्राफी बांग्लादेश की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड, हम म्यांमार के साथ भी यहाँ पे एक ट्राई कर रहे हैं कि ओशन के थ्रू यहाँ पे जाएं फिर ऐसे करके आ जाएं। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड सी रूट्स, रोड रूट्स, रेलवे रूट्स, कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट की मेनलैंड इंडिया के साथ। अब बांग्लादेश में ही वाटर्स बहुत सारी है बिकॉज ये पूरा डेल्टाइक जोन है, स्लोप इधर है, मालदा फॉल्ट हमने ज्योग्राफी में देखा है। तो इससे क्या होता है, रिवर्स का डायरेक्शन फ्लो इस साइड है, यहाँ बहुत सारी रिवर्स है। ये जो सुंदरबन डेल्टा बनता है जिसका कुछ पार्ट इंडिया में, मेजर पार्ट बांग्लादेश में, ये पूरा सुंदरबन डेल्टा है, इट्स फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, दिस रिवर बराक भी आ जाती है। तो यहाँ पर रिवर्स बहुत सारी है, बट रिवर्स में प्रॉब्लम है दिस सेडिमेंट्स का। तो इंडिया बिकॉज इनलैंड वाटरवेज बनाने की भी बात कर रहा है, अभी नए काफ़ी सारे इनलैंड वाटरवेज बन गए, तो हम बांग्लादेश में भी ये जो रिवर का जोन है यहाँ पर हम ड्रेजिंग कर रहे हैं। ड्रेजिंग मतलब जो पानी उथला हो जाता है उसको सिल्ट क्लियर करके नेविगेबल बनाना। तो इंडिया इज ट्राइंग टू डू दिस, व्हाई, बिकॉज दिस विल हेल्प इंडिया एज वेल, हमें रिवर कनेक्टिविटी मिलेगी। और ये जो 22 किलोमीटर का चिकन नेक है, इसका जो शॉर्टकमिंग है हम इसको ओवरकम कर पाएंगे। टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है। अभी शेख हसीना मैम ने बोला था कि बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में एज अ टूरिस्ट भी आते हैं, मेडिकल टूरिस्ट भी आते हैं, एजुकेशन के लिए भी आते हैं। तो देर इज़ अ ह्यूज स्कोप। पीपल टू पीपल कनेक्ट इज ऑल्सो देयर। हमारा जो नेशनल एंथम है और बांग्लादेश में अमर सोनार बांग्ला, सब दोनों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। पीपल टू पीपल कनेक्ट इज ह्यूज। बट ऐसा नहीं है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हैं। रिवर वाटर शेयरिंग जैसे कि तीस्ता, इंसर्जेंसी एक बहुत बड़ा इशू था, बट थैंकफुली पिछले कुछ टाइम से इसमें कमी आई है। इलीगल माइग्रेंट एक बहुत बड़ा इशू है, इलीगल माइग्रेंट। बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी इशू है जो पूरी तरह अभी सॉल्व हुआ नहीं है। और एक नया डेवलपिंग इशू है, वो है चाइना। चाइना हर जगह दिस चेकबुक डिप्लोमेसी कर रहा है, जैसे अभी उसने ईरान को खरीद लिया, पाकिस्तान ऑलरेडी खरीदा हुआ है। तो चेकबुक डिप्लोमेसी के थ्रू चाइना अपना मनी थ्रो करता है और इंडिया के नेबर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो दिस इज़ वन थिंग।
अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम आइस, शुगर, पल्स, अनियन, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, एक्सेसरी, कॉटन, शुगर, फ्रूट्स, अनियन, सीरियल्स, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। इंडियन एक्सपोर्ट है ये। द पॉइंट इज, ये जो 2 डे विजिट हुआ इसका बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। अभी 50 साल कंप्लीट हुए थे बांग्लादेश को, लिबरेशन को। शेख मुजीबुर रहमान को हमने गांधी पीस प्राइज भी दिया, ऑनर किया। सो दिस सिग्निफाइज कि इंडिया एंड बांग्लादेश का रिलेशन अपस्विंग है, यहाँ पे कन्वर्जेंस ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश दोनों के स्टेटमेंट भी यही एम्फेसाइज करते हैं। हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, कल्चर है, मल्टीट्यूड है, कॉमनैलिटीज है। सोवरेनिटी, इक्वालिटी, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, और हाई लेवल एंगेजमेंट बना होना चाहिए। कोऑपरेशन ड्यूरिंग कोविड-19 में भी हमने 2 मिलियन से ज़्यादा मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीनेशन बांग्लादेश को दिया। जो भी इंडिया का नेबर है, इंडिया हमेशा फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है। कोई भी ट्रबल होता है हम सबसे पहले आके हेल्प करते हैं। तो दिस इज एडवांटेज इंडिया। 2021 हिस्टोरिक है इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस में। 50th एनिवर्सरी था लिबरेशन वॉर का, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस, कंटेम्पररी, हिस्ट्री से लेके कंटेम्पररी, और अब फ्यूचर में क्या हमारे पास कन्वर्जेंस के पॉइंट्स है। ओके, नाउ ये सी सेट के सॉल्यूशंस है। बड़ा आसान सवाल था। डॉटर की एज ए है, मदर की बी है, सम 70, दिस 95, तो बी आ गया 40, मदर्स एज इज 40। सेकेंड क्वेश्चन था 10 साल पहले अगर ए की एज एक्स है, बी की 2x थी। अब 10 साल आगे आते हैं तो x प्लस 10 हो जाएगा, 2x प्लस 10 हो जाएगा, और दोनों का रेशियो 3/4 दिया है, तो x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 है तो प्रेजेंट एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज कितनी हुई? x प्लस 10 15, 2x प्लस 10 ये प्रेजेंट एज है, ये पुरानी वाली एज थी। 2x प्लस 10 20, दोनों को टोटल करेंगे दैट इज 35। तो एज के सवाल बड़े इजी होते हैं, बस हमें याद रखना है कि ये प्रेजेंट है, अगर पहले है तो -10 पीछे जाना है, आगे जाना है तो +10। बस इसको इक्वेशंस में लिखना है, यू विल गेट द आंसर। ये भी बड़ा आसान सवाल है। यंगेस्ट चाइल्ड अगर x है, 3 साल का गैप है, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9, x प्लस 12, तो समेशन 50 दिया हुआ है, समेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 4। This is again an easy question. Average age of 12 men is decreased by 1 year when 2 of them having ages 28 years and 32 years are replaced by 2 women of same age. The age of a woman is, तो इसमें age बतानी है आपको। Then second है average age 80 boys in a class is 15, average age group of 15 boys in the class is 16 and average of another 25 क्लास में 14 है। तो ये डेटा दिया हुआ है, इसको लिखिए। लिखते से ही ना सॉल्यूशन अपने आप दिखने लग जाता है, इसको लिख लेना चाहिए तुरंत। ऐसे 80 ईयर्स है, 80 बॉयज है तो उनका 15 है, इस टाइप से। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज इन द क्लास? आंसर वेरी इजी क्वेश्चन, दोनों का समेशन एंड दिस आ जाएगा ये। When Ram was born, his father was 32 years older than his brother and his mother was 25 years older than his sister. Write it, समझ में जल्दी आएगा। If Ram's brother is 6 years older than Ram and his mother is 3 years younger than his father, how old was Ram's sister when Ram was born? आसान सवाल है, डिफिकल्ट है तो बस इसमें कॉम्प्रीहेंशन है। दैट इज वाई इंग्लिश अच्छी करना जरूरी है, रीडिंग स्किल्स अच्छी करना जरूरी है। So power is gone. So this is the third question for today. Okay. So this is CSET. These are CSET questions. ये solutions है। बांग्लादेश के साथ अभी 2 डे विजिट प्राइम मिनिस्टर का, इंडिया एंड बांग्लादेश, 50 years of Bangladesh, and this is about Suez Canal. So this is 30th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.